नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। मैं उदय प्रकाश सिंह। तो अपने दर्शकों को बता दें कि एक बार फिर पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर आई इंडिया का पैनल बैठ चुका है और आपको जानकारी देने जा रहा है कि ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत की जानकारी देगा। तो हम शुरुआत करेंगे महमूदाबाद जो ब्लॉक है वहां से। पहले हम आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर आपको विश्वसनीय ढंग से और ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए आई इंडिया लगातार आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा है। आज बारी है महमूदाबाद ब्लॉक की और यहाँ की जो ग्राम पंचायतें हैं कुल 76। पहले हम आपको आंकड़े देते हैं कि वहाँ पर कितनी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं। फिर जो हमारे साथ पैनल बैठा है ये आपको जानकारी देगा प्रत्येक ग्राम पंचायत का हाल। तो पहले शुरुआत करेंगे हम कि जो महमूदाबाद ब्लॉक की जो 76 ग्राम पंचायतें हैं उनमें से 12 सीटें अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि अनुसूचित जात महिला के लिए 6 सीटें और पिछड़ा वर्ग के लिए अगर बात करें तो 13 सीटें। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग महिला की अगर बात करते हैं हम तो 7 सीटें और अनारक्षित की संख्या अगर हम देखते हैं तो 25 है। इसके अलावा महिला जो सामान्य वर्ग के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं वो 13 हैं। तो इस तरीके से कुल 76 ग्राम पंचायतों में जो कुल कितनी सीटें किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं ये जानकारी आपको हमने दी। अब हम बात करेंगे 10 ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए जयंत श्रीवास्तव से और वो आपको बताएंगे कि जो महमूदाबाद ब्लॉक की 10 ग्राम पंचायतें हैं वो किस किस वर्ग के लिए कौन कौन सी आरक्षित की गई हैं। महमूदाबाद ब्लॉक की जो ग्राम पंचायत है अगैया, ये जो है अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की गई है। इसके बाद है अहिबरनपुर और अंगेथुआ, ये दोनों ग्राम पंचायतें जो हैं सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई हैं। बाबूपुर जो ग्राम पंचायत है यहाँ की अनुसूचित पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित की गई है। बघैया सीट जो है बघाइन जो है ये अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की गई है। बखारी कला ये अनुसूचित जात महिला को आरक्षित हुई है। बकौहा ये पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुई है। बनवीरपुर ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित हुई है। बनगवा ये सामान्य महिला को आरक्षित हुई है। बेहटी ग्राम पंचायत जो है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। तो बेहटी जो ग्राम पंचायत है महमूदाबाद ब्लॉक की वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। ये जानकारी जयंत श्रीवास्तव ने आपको दी। अब हम चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास और 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानेंगे। भरहर मऊ ये सीट गई है सामान्य वर्ग के खाते में। भौरी अनपिछड़ा वर्ग, बिठौरा सामान्य, भुसना सामान्य, चतुरावेहड़ अनुसूचित जात महिला, छगापुर अनपिछड़ा वर्ग, देवरिया सामान्य महिला, धर्मपुर अनुसूचित जात, गोधौरा सामान्य महिला और गुड़ैचा गई है सामान्य के खाते में। तो गुड़ैचा जो है महमूदाबाद ब्लॉक की वो सामान्य वर्ग के खाते में सीट गई है। यह आरक्षण की व्यवस्था आपको जो है उदय प्रकाश सिंह ने बताई। 10 ग्राम पंचायतें जो महमूदाबाद ब्लॉक की और हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे जयंत श्रीवास्तव से। गुलरा मऊ ग्राम पंचायत की बात करें तो ये सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। हाजीपुर पिछड़ा वर्ग के लिए, हरैया अनुसूचित जात के लिए, हैले पारा जो है और इचौली ये दोनों ग्राम पंचायतें सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। इनायतपुर जो है सामान्य महिला को आरक्षित की गई है। जाफरपुर ये अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हुई है और जयरामपुर सामान्य महिला को आरक्षित हुई है। कलुआपुर जो है ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। कंडी चांदपुर ये अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की गई। तो कंडी चांदपुर अनुसूचित जात के लिए आरक्षित की गई है, ये जानकारी आप तक पहुंचाई गई है। हम फिर चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास। 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था जो लागू हुई है उसकी जानकारी लेंगे। कंजखेड़ा और कांसा ये दोनों सीटें गई हैं सामान्य वर्ग के खाते में। केदारपुर अनुसूचित जात, खपुरा अनुसूचित जात महिला, खुरवल अनुसूचित जात, किशुनपुर सामान्य, कोठिला ये भी अनुसूचित जात है, कुसंडा सामान्य, लच्छीपुर सामान्य, लयल कला ये गई है अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। तो महमूदाबाद ब्लॉक की अब तक जो 40 ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उसकी जानकारी आई इंडिया के इस पैनल ने आप तक पहुंचाई है और बताया है कि किस वर्ग के लिए कौन सी सीट आरक्षित हुई है। आपको बता दें कि आई इंडिया लगातार
सीतापुर के जो 19 विकास खंड हैं उनमें जो आरक्षण व्यवस्था प्रधान पद पर लागू हुई है उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। ये जो आरक्षण है ये प्रधान पद के लिए लागू किया गया है और वो जानकारी जो दर्शक चाह रहे हैं वो आई इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से 40 ग्राम पंचायतें जो महमूदाबाद ब्लॉक की थीं उनका हाल आपको बताया गया है और जो ग्राम पंचायतें हैं उसके लिए 10 और ग्राम पंचायतों का हाल जानने के लिए हम फिर एक बार चलेंगे जैन श्रीवास्तव के पास। यहाँ की ग्राम पंचायत है लालपुर और लुधासा। ये दोनों ग्राम पंचायतें जो है पिछड़ा वर्ग को आरक्षित हुई हैं। मदारीपुर जो है सामान्य वर्ग को आरक्षित की गई है। हम बात करें मझगवां द्वितीय की तो ये सीट पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित की गई है, जबकि मझगवां प्रथम सीट जो है अनुसूचित जात महिला को आरक्षित की। मालसराय और मिश्रिखा ये दोनों ग्राम पंचायतें जो हैं सामान्य वर्ग महिला को आरक्षित हुई हैं। मुबारकपुर कला ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित हुई है। मोहम्मदपुर निस्फी ये पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित की गई है। मुंडेरा ये भी पिछड़ा वर्ग महिला को आरक्षित हुई है। तो इस तरीके से महमूदाबाद ब्लॉक की जो मुबारकपुर कला है वो मोहम्मदपुर मोहम्मदपुर निस्फी ये और मुडेरा ये दोनों ओबीसीएल महिला यानी पिछड़ी जात महिला के लिए आरक्षित की गई हैं। इसकी जानकारी जैन श्रीवास्तव ने दी। अब हम फिर 10 और ग्राम पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था के लिए जो जानकारी आपको देंगे वो उदय प्रकाश सिंह देंगे, उनके पास चलेंगे। अगली ग्राम पंचायत है नबीगंज। ये सीट गई है अनपिछड़ा वर्ग के खाते में। नाथुपुर और नीबा डेहरा ये दोनों सीटें गई हैं सामान्य वर्ग के खाते में। पचदेवरा चौबे सामान्य महिला है। पहाड़ापुर सामान्य। पोखरा कला भी सामान्य। राजपारापुर ये भी सामान्य के खाते में गई है। रमद्वारी सेकंड गई है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में और रमद्वारी प्रथम ये गई है अनुसूचित जात के खाते में। तो रसूलाबाद गई है अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। तो इस तरीके से 10 ग्राम पंचायतों जो महमूदाबाद ब्लॉक की 60 ग्राम पंचायतें उनकी जानकारी आई इंडिया ने आप तक पहुंचाई है कि वहां पर जो प्रधान पद के आरक्षण किस किस वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। ये भी हम आपको बता देते हैं कि जो महमूदाबाद ब्लॉक का पोखरा कला गांव है, इस गांव में जो है ये गांव पूर्व मंत्री और महमूदाबाद से जो सपा विधायक हैं नरेंद्र वर्मा उनका गांव है। उनके बड़े भाई जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं महेंद्र सिंह वर्मा उनका गांव है। यानी ये सीट जो है वहां पर इस बार सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। अब हम फिर चलेंगे एक बार जैन श्रीवास्तव के पास और जानेंगे 10 और ग्राम पंचायतों का हाल। यहाँ की अगली ग्राम पंचायत है रेवान। ये सामान्य वर्ग महिला को आरक्षित हुई है। सदरपुर और शाहीनपुर खेरिया ये दोनों सीटें जो हैं सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई हैं। सरैया चलाकापुर है ये पिछड़ा वर्ग को आरक्षित की गई है। सिहारू खेड़ा ये सामान्य वर्ग को आरक्षित हुई है। सिमरा ये सामान्य महिला को आरक्षित हुई है। शाहपुर और शेखपुर ये दोनों सीटें जो हैं अनुसूचित जात के लिए आरक्षित हुई हैं। शिवपुर देवरिया ये अनुसूचित जात महिला को आरक्षित हुई है। शिव रुख कला ये सामान्य महिला को आरक्षित की गई। तो महमूदाबाद की 70 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद पर जो आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है उसकी जानकारी देने के बाद अब 6 और ग्राम पंचायतें यहाँ की बची यानी 76 कुल ग्राम पंचायतें हैं। उसके लिए हम एक बार फिर चलेंगे उदय प्रकाश सिंह के पास और जानेंगे वहाँ के आरक्षण व्यवस्था का हाल। सोहरिया सीट गई है सामान्य के खाते में। सुहेला और सुकईपुर ये दोनों सीटें गई हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के खाते में। टिकरा अनुसूचित जात महिला है। उनेरा सामान्य महिला और उस्मानपुर है अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के खाते में। तो इस तरीके से कुल 76 महमूदाबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायतों में जो आरक्षण व्यवस्था प्रधान पद पर लागू हुई है उसकी जानकारी आप तक आई इंडिया ने पहुंचाई है। आपको बता दें कि महमूदाबाद तहसील में कुल 3 ब्लॉक आते हैं, महमूदाबाद, पहला और रामपुर मथुरा। तो हम एक तहसील के 3 ब्लॉकों का जो आरक्षण व्यवस्था है वो आप तक पहुंचाएंगे और जानेंगे और वहाँ के ग्राउंड जीरो की भी रिपोर्ट चलेंगे और वहाँ के संवाददाता से क्या हालात बने हैं उन ग्राम पंचायतों में। जब आरक्षण व्यवस्था फाइनल हो गई है तो जो लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो लोग चुनाव आरक्षण व्यवस्था में नहीं लड़ पाए हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं, तो इसकी जानकारी के लिए हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर भी और आपको वहाँ के हालातों की भी जानकारी देंगे।
तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो आपको बता दें कि हमने आपको आरक्षण की एक एक सीट के बारे में जानकारी देने के बाद अब हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और बात करेंगे कि ग्राम पंचायतों में आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद वहां पर क्या हालात हैं, प्रधान पद के चुनाव को लेकर क्या मारामारी चल रही है, ये आपको हम जानकारी देंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर हमारे महमूदाबाद संवाददाता राजकुमार जैन। उनसे हम जानेंगे कि उनके यहाँ कितनी ग्राम पंचायतें हैं और जब आरक्षण व्यवस्था प्रधान पद पर लागू हो गई है इसके बाद अब वहाँ पर क्या हालात हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो क्या क्या पापड़ बेल रहे हैं ये भी जानेंगे। और आरक्षण व्यवस्था में जो लोग वंचित हो गए हैं, जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो अब क्या कर रहे हैं। तो इन सारी जानकारियों के लिए हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और महमूदाबाद तहसील के आई इंडिया संवाददाता राजकुमार जैन से जानेंगे। हाँ राजकुमार जी, ये बताइए कि क्या हालात हैं, अब गांव में बदल गया होगा परिदृश्य? आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद गांव में चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। भावी प्रत्याशी लगातार अपने मतदाताओं को रिझाने के लिए प्रयासरत हैं। कहीं दारू का दौर चल रहा है, कहीं मुर्गे का दौर चल रहा है, कहीं पूरी सब्जी का दौर चल रहा है, मगर ये अभी लुके छुपे हो रहा है, ये किसी के सामने नहीं आ रहा है। रात में या दिन में जो भी मतदाता हैं उनको ये मालूम है कि हमें कहाँ से दारू मिल जाएगी, हमें कहाँ से मुर्गा मिल जाएगा, हमें कहाँ से पैसे मिल जाएंगे। ये दौर अब धीरे धीरे प्रगति करने लगा है। तो शराब का दौर शुरू हो चुका है, हालांकि अभी वो लुके छुपे हो रहा है, लेकिन ये उन्हें पता चल गया है, जो मतदाता हैं, जो पियक्कड़ हैं, उन्हें पता चल गया है कि कौन उन्हें पिला सकता है। ये उनके पास पहुंचने लगे हैं। ये तो बात हो गई शराब की। हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह गए, यानी कि आरक्षण व्यवस्था के चलते जब सीट आरक्षित कर दी गई, मान लीजिए सामान्य वर्ग वाले की आरक्षित हो गई और पिछड़ा वर्ग वाले की भी अगर आरक्षित हो गई 80 सीट में, अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, अब वो क्या कर रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि तमाम भावी प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने के मूड में थे वो अनुसूचित जात होने के कारण कोई अपने नौकर को लड़वाना चाहता है, कोई अपने बहुत खास मिलने वाला जो है उसको चुनाव लड़वाना चाहता है, उसकी मदद करना चाहता है, उसको पैसे दे करके हर तरह से उसकी मदद करके उसको चुनाव मैदान में उतारना चाहता है कि वो चुनाव जीते, उसके बाद उस ग्राम पंचायत पर उनका कब्जा बरकरार रहे। तो कब्जा बरकरार रहे, ये खेल शुरू हो गया है एन के एन प्रकारेण। चूँकि प्रधान पद पर जब वो मलाई काट चुके हैं, उन्हें पता है ये कितना मलाईदार पद होता है, इसलिए भले ही आरक्षण में उनकी सीट उनके मन मुताबिक ना हुई हो, लेकिन अब वह उस पर भी गोटियां बिछा रहे हैं कि उनका कोई खास, उनका नौकर, उसको आगे करके वो लड़ाएंगे, लेकिन इस पद को वो पाकर रहेंगे। ऐसा भी खेल शुरू हो गया है। राजकुमार जैन, एक चीज़ बताइए कि जैसे मान लीजिए प्रधान जो थे, जाहिर सी बात है 5 साल में उन्होंने तमाम योजनाएं आई लाखों करोड़ों की, वो लोग, क्या ऐसा नहीं लगता कि वो लोग चुनाव को महंगा कर रहे हैं? देखिए, जो प्रधान पद रह चुके हैं या इस बार रहे हैं या पिछली बार रहे हैं, उनका रहन सहन और उनकी वो सब देखकर अब गांव में भी एक एक गांव में एक से दर्जन से लेकर के 2 दर्जन प्रत्याशी प्रधान पद पाने के लिए उतर सकते हैं। इसमें एन कैन प्रकार जहाँ दवा दारू दरमत ये सब चलेगा ही चलेगा, इसके अलावा भी मतदाता रात दिन पैलगी करके भी वो अपनी ओर मतदाताओं को झुकाने का प्रयास करेंगे। कुल अगर हम बात करें, कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं महमूदाबाद ब्लॉक? महमूदाबाद में कुल 76 ग्राम पंचायतें हैं और 83 क्षेत्र पंचायत की सीटें हैं। तो 73 ग्राम पंचायतें हैं महमूदाबाद ब्लॉक में। ये हाल आई इंडिया के महमूदाबाद तहसील संवाददाता राजकुमार जैन ने बताई।
चूंकि ग्राउंड जीरो पर अब जब आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद आई इंडिया की टीम पहुंची तो गांव का जो आंखों देखा हाल है, यानी जो वहां हालात चल रहे हैं, वो जो हमारे संवाददाता हैं राजकुमार जैन ने वो आप तक पहुंचाई है। ग्राम पंचायतों में जो खेल शुरू हुआ है, इसके अलावा भी सुना है कि गांव में सबका दुख दर्द बांटने का भी दौर शुरू हो गया है। गांव में भावी प्रत्याशियों द्वारा दुख दर्द बांटने के लिए कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके यहाँ शादी होगी या तो वो तरह तरह का प्रबंध भी देंगे, धनराशि भी देंगे, उनको गाड़ियाँ भी उपलब्ध कराएंगे। ये सारे जतन वो करेंगे। तो इस तरीके से जो जतन है, जो खेल है दुख दर्द बांटने का, वो भी शुरू हो गया है। एन केन प्रकारेण उन्हें चुनाव जीतना है तो वो हर जतन कर रहे हैं और वहाँ पर जो खेल शुरू हुआ है वो अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी चुनाव मोड में आ रहे हैं गांव। और लगता है कि होली का त्यौहार बाद में आएगा, पहले चुनाव होगा। ऐसे में गांव में जो माहौल है वो उससे पहले ही त्यौहार जैसा माहौल नहीं लग रहा। तो त्यौहार जैसा चुनाव ही त्यौहार माना जाता है। आजकल जो भी चुनाव होते हैं, चाहे वो प्रधानी का हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, इस पे सबकी निगाह टिकी होती है। मतदाता की तो बल्ले बल्ले होती है, उसको केवल ये दिखाई देता है कहाँ से हमें क्या मिलना है। वो इस प्रत्याशी के पास भी जाता है, उस प्रत्याशी के पास जाता है, जहाँ से जो मिलता है उसको ले लेना चाहता है। तो प्रत्याशी जो है भले ही अलग अलग लड़ रहे हों, लेकिन मतदाता ये अवसर नहीं खोने देना चाहते हैं। वो इधर भी हो ले रहे हैं और उधर भी हो ले रहे हैं। तो ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आई इंडिया ने आप तक पहुंचाई ब्लॉक महमूदाबाद की। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को देखने के लिए आई इंडिया देखना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। तो पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हम आपको हर एक खबर पहुंचा रहे हैं। हम आज बताएंगे पहला ब्लॉक का क्या हाल है। आपको अपनी पहली रिपोर्ट में ये दिखा चुके हैं कि पहला ब्लॉक में जो ग्राम पंचायत चुनाव का आरक्षण है वो कैसे कैसे लागू हुआ है और इस बार किसकी सीट बची है और किसकी चली गई है। इसके बाद अब हम चलेंगे ग्राउंड जीरो पर और जानेंगे आई इंडिया के जो संवाददाता हैं जितेंद्र कुमार रानू से कि ग्राम पंचायतों में अब क्या बदले बदले हालात नजर आ रहे हैं, वहां पर अब क्या उन्हें बदलाव दिख रहा है, साथ ही चुनाव को लेकर के क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे कैसे खेल शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले चलेंगे और जानेंगे कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं और फिर वो बताएंगे कि वहां पर क्या हालात हैं। ब्लॉक पहला में 91 ग्राम पंचायतें हैं और क्षेत्र पंचायतों की संख्या जो है 95 है। यहाँ पर जैसे ही आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, जो भावी प्रत्याशी हैं वो अपनी जी तोड़ मेहनत करने में जुट गए हैं। वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें जैसे किसी गरीब के पास पैसे नहीं तो तुरंत अपने गुर्गों को सक्रिय करके वहाँ पर उनको तुरंत बाजार के लिए सब्जी लाने के लिए पैसे मुहैया कराए जा रहे हैं। कोई बीमार है तो तुरंत उनसे हाल चाल उनका पूछा जा रहा है कि आपको हम ये व्यवस्था करवा दें, आपका इलाज करवा दें। मतलब किसी भी तरीके से वह एक भी वोटर को खोना नहीं चाह रहे हैं। और जो जैसा कि माहौल गांव का जो है वो बहुत ही गर्म हो चुका है चुनाव को लेकर के। जो बाजार है, दुकानें हैं, चौराहे हैं, वहाँ पर अब भीड़ जमा हो चुकी है और चर्चा होने लगी है किसको इस बार वोट देनी है और किसको हार करानी है। क्योंकि वोटर ये जान चुका है कि ये प्रधान जो रह चुके हैं, इतने दिनों से पैसा कमाया है और हमको कोई लाभ नहीं मिला है। तो एक तरफ वो ये सोच रहे हैं किसको जिताना है और दूसरी तरफ किसको निचोड़ना है। ये दोनों चीज़ें आपस में सामंजस्य बिठा करके लोग बातचीत कर रहे हैं इस पर। तो ये बताइए कि रानू, ये बताइए कि क्या धार्मिक गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं? जैसे बहुत जगह से खबरें आ रही हैं कि भागवत कथा और लोग गंगा स्नान कराने को भी भेज रहे हैं।
जी, ऐसी कई जगह से जानकारियाँ मिल रही हैं। कहीं पर अगर पंचायत चुनाव जीतते हैं प्रधान तो कह रहे हैं कि हम 3 दिन का रंगारंग कार्यक्रम करवाएंगे, या कहीं पर रामलीला का कार्यक्रम करवाएंगे, या 7 दिन की फला मंदिर पर हम भागवत का कार्यक्रम करवाएंगे। ऐसी तमाम सी चीज़ें जो प्रधान कह रहे हैं वोटरों को लुभाने के लिए। तो सारे दौर शुरू हो चुके हैं ग्राम पंचायतों में, बहुत सारे आश्वासन भी दिए जा रहे हैं कि अगर वो जीतते हैं तो वो क्या क्या कराएंगे और गांव में कैसा माहौल बनाएंगे। जाहिर सी बात है, ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है। जो गांव में रहते हैं, गांव के बीच से आते हैं, वहाँ के हालातों के बारे में बता रहे हैं और गांव की सरकार बनाने को लेकर ये सब खेल चल रहा है। आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब गाँव की सरकार बनाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है तो इसके बाद प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बनाने के लिए क्या क्या होता होगा, ये अपने आप स्पष्ट हो जा रहा है। फिलहाल हम आखिर में फिर चलेंगे एक बार जितेंद्र कुमार रानू के पास और जानेंगे कि जो लोग चुनाव नहीं लड़ पाए हैं आरक्षण के चलते, वो अब क्या खेल कर रहे हैं। चूँकि वो पवेलियन में रह करके, मैदान में तो नहीं उतर सकते हैं, लेकिन पवेलियन में रह करके वो कैसे खेल खिलवा रहे हैं। जो इस बार चुनाव लड़ने से वंचित हो रहे हैं वह या तो किसी नौकर को अपने चुनाव लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, या कोई उनका ड्राइवर है, या तो कोई गरीब तबके का व्यक्ति है जिन पर उनका पूरा पकड़ उनकी बनी रहे कि हम प्रधान नाम मात्र के प्रधान हो रहेंगे, बाकी जो पूरा प्रधानी का कार्यभार रहेगा वो वही प्रत्याशी संभालेंगे। तो फिलहाल प्रधान पद को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आरक्षण में भले ही वंचित हो गए हों, वो इस मलाईदार पद को अपने पास रखना चाह रहे हैं, अपने कब्जे में रखना चाह रहे हैं। इसके लिए भी एन केन प्रकारेण खेल जारी है। फिलहाल पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए आप आई इंडिया देखना न भूलें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।